हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सबसे पहले बड़ों को प्यार भरी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज का ब्लॉग लगभग सुबह के 7 बजे से शुरू हो रहा है। तो मैं भूट से पहुंच चुका हूं दलगांव। तो ये है यहाँ का कुछ व्यू। ये भूंडा महायज्ञ का आज तीसरा दिन है। तो कुछ इस तरह से है यहाँ का व्यू। तो ये भूंडा महायज्ञ हमारे लगभग अंतिम दौर में पहुंच चुका है। तो ये आज का दिन का प्रोग्राम है, बेड़ा वगैरह जिसे बोलते हैं। तो इसमें वो है रहेगा आज कुछ खास प्रोग्राम। तो देखते रहिए, आपको भी मैं हर चीज़ दिखाने की कोशिश करूंगा जो मुझसे होगा। तो ये देखो, मेरे पीछे बहुत ही शानदार व्यू है यहाँ दलगांव स्पैल वैली का। कुछ इस तरह के पर्वत पहाड़ सब कुछ है। तो यहाँ पे नीचे सीध तो अब धूप भी वहाँ ऊपर आ चुकी है। तो मैंने अपनी गाड़ी इस जगह पे पार्क की है, इस घर के साथ ऊपर। तो लगभग 20 मिनट मुझे वापस जाने में लगेंगे। अब पहुँच चुका हूँ मैं मंदिर के पास। तो मंदिर के साथ साथ शिव मंदिर भी विराजमान है, क्योंकि मंदिर के पास हर जगह शिव मंदिर भी होता है। तो ये है यहाँ का कि हम अंदर तो नहीं जा सकते हैं। ये हैं मासठ जी जो मुझे मिले हैं मंदिर में। तो ये भी खूंद है। ये देवता साहिब मेश्वर जी और बकराड़ू देवता जी के खूंद है। तो आपने वो गाना सुना ही होगा, पारा और आएगी बोला जरा शुआरी भेरी, तो खूंदा जरा शुआरी भेरी। तो ये वो खूंद है। ये सुबह सुबह देवता साहिब जी के भी दर्शन हो रहे हैं। ये है सुबह के समय का मंदिर का व्यू। बहुत सी चहल पहल है अभी भी यहाँ पे। तो आज जो बेड़ा का प्रोग्राम होना है, तो उसके लिए बहुत सारे लोग आएंगे। रोडू से हर 10 मिनट बाद आज बसें चल रही है यहाँ के लिए। तो सुबह 6 बजे से बसों का चलना लगभग शाम के 7 बजे तक चला रहेगा। तो सभी लोग सुबह सुबह चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे हैं। हेलो, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। तो सुबह की चाय की चुस्कियों के साथ सभी लोग तरोताज़ा हो रहे हैं। तो अब देवता साहिब मेश्वर जी के भी दर्शन हो रहे हैं सुबह ही। ये सुबह सुबह ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है। ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है। ब्रेकफास्ट की तैयारियां चली है जोरों से। सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं इस भूंडा महायज्ञ में। कुछ लोग ब्रेकफास्ट की तैयारी करें, तो कुछ लहसुन वगैरह जो है इसको छीलने का काम भी दिए गए, तो इसे भी कर रहे हैं। ये है मामू जी। यहाँ पर मामा श्री के द्वारा जो है नए बच्चों को भी ट्रेंड किया जा रहा है कि किस तरह से काम करना है। तो तो अब मैं पहुंच चुका हूं बोंद्रा देवता जी महाराज जी के पास। तो वहां पे मैंने शीश वगैरह झुकाया है। तो सुबह सुबह ही तीनों माँ शक्तियों का आपको मैं दर्शन करा रहा हूं। ये है बोंद्रा देवता जी महाराज। तो मैंने कल आपको इनका पूजन आदि दिखाया। तो आज मैं मेश्वर देवता जी का पूजन वगैरह जो हो रहा है उसे दिखाने की कोशिश करूँगा। सुबह सुबह ही तीनों महाशक्तियों के दर्शन हो चुके हैं। ये हमारे कुछ नेता बंधु भी इस भूंडा महायज्ञ में शामिल हुए हैं। ये अखिल बगलाट जी भी हैं। तो इस तरह से साथ ही देवता साहिब मेश्वर जी के पूजन की तैयारी भी हो चुकी है। तो कुछ इस तरह से देवता जी के साथ वाज को बिल्कुल नज़दीक लाया गया है और पूजन की तैयारियां हो रही है। क्योंकि कल मैंने आपको बोंद्रा देवता जी का पूजन दिखाया था, तो आज मुझे मेश्वर देवता जी का पूजन दिखाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
तो देवता जी के पूजन के साथ साथ ही अब चारों दिशाओं में भी पूजन हो रहा है। जो देवी देवता यहाँ पे नज़दीक हैं, तो इस प्रकार से कुछ देवता साहिब के पूजन के बाद अब बरत को लाने का भी प्रोग्राम है, जो आपको इस प्रकार से दिखाया जाएगा। तो हम पहुंच चुके हैं अब नदी में, जहां पे ये बरत रखी गई है। तो इसके ऊपर हमारे बेड़ा जी जाएंगे। तो इसे लेने के लिए महेश्वर देवता जी घोड़ी के लोग आए हैं। तो कुछ इस तरह से तो जो ये बरत है, तो ये समरैर घोड़ी के लोगों ने यहाँ पे लाई है और इसे अब वापस भी यही ले जाएंगे। तो रात भर इसकी चौकीदारी करनी पड़ती है, नहीं तो ये सांप की तरह जा भी सकती है। तो कहा जाता है इस तरह से कुछ। तो यहाँ पर समरैर घोड़ी के सभी लोग आए हैं इसे वापस ले जाने के लिए। तो इसके बाद इसका ही प्रोग्राम है, जो इस पे आज हमारा बेड़ा बूढ़ा का जो प्रोग्राम है, तो आज इसी के ऊपर सारा डिपेंड है। ये कुछ इस तरह से तो ये इस बरत का मुंह है, जो इस तरह से है। तो कुछ ये लगभग 200 मीटर लंबा बरत है। तो यहाँ पे इसकी जो ये दिख रहा है, तो ये इसकी पूंछ है। तो यदि इसकी रखवाली नहीं की तो ये रात को जा भी सकती है। तो समरैर घोड़ी के लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि रात को इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी समरैर घोड़ी के पास दी गई थी। ये है इस बरत का सिर, मुख, जो यहाँ से शुरू होता है। ये कुछ इस तरह से नदी में रखी गई है। तो इसे बनाने में स्वयं जो बेड़ा जी है, तो उन्होंने इसको अपने हाथ से बनाया है। तो अब वहाँ कुछ गांव वालों की देख रेख में अब समरैर घोड़ी के लोगों के द्वारा ये कल शाम को यहाँ लाई गई थी, और अब इसे यहाँ से ले जाने की जिम्मेदारी भी समरैर घोड़ी के पास है। तो ये अश्वनी मांटा जी हैं, जो बमनोली गांव से हैं। तो ये इस बरत के सिर पे जो है, सबसे पहले इन्हीं के कार्यभार से ये काम चलेगा। तो सबसे पहले नंबर इन्हीं का है, जो इस बरत की शीरा को अपने हाथ में लेंगे। तो ये सभी लोग भी इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। तो ये मेरे मामा की नगरी के लोग हैं। तो ये भी बरत के उठाने में सभी लोग साथ दे रहे हैं। रात को इनकी जिम्मेदारी थी यहाँ पे इस बरत की देखभाल करने की। तो ये जो छोटी छोटी यादें हैं, इन्हें मैं अपने आप संजो के रखना चाहता हूँ, क्योंकि कल का क्या पता, ये बूढ़ा महायज्ञ लगभग इस अभी भी 40 साल के बाद हो रहा है। तो आने वाले 40 साल बाद पता नहीं क्या हो, कुछ रूल होंगे, चेंज होंगे, तो कोई बदलाव भी आएंगे। तो आप बने रहिए और देखते रहिए। तो अब समरैर घोड़ी जो कि यहाँ पे इकट्ठी हो चुकी है, तो बरत को ले जाने का काम इनका है। तो सभी लोगों को हिदायत दी जा रही है कि किस तरीके से चलना है। तो ये बरत मिट्टी में भी नहीं लगनी चाहिए कुछ, तो ये हिदायत दी जा रही है लोगों को। अश्वनी मांटा जी के हाथों से इस बरत को सबसे पहले उठाया जाएगा। तो बाकी लोग सभी लाइन में बारी बारी से इसे उठाएंगे। देवता जी के जयकारे के साथ ये काम भी अब शुरू हो चुका है। ये शुरुआत हो चुकी है इस बरत को उठाने की। तो अश्वनी मांटा जी ने ये काम शुरू कर दिया है। तो इसके बाद ही इन्होंने अपने कंधे पे उठा दिया है। तो इसके बाद ही अब सब लोग आगे लगेंगे लाइन में अभी। दूर 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 तो देवता साहिब महेश्वर जी के जयकारे के साथ सभी लोग चल पड़े हैं। अब जो बरत है वो भी कंधे पे चली है।
जमात को लिया जा रहा है वहाँ से। अभी तो इसका दूसरा सिरा बहुत दूर है, अभी जहाँ से शुरू किया था तो वहीं पे अभी दूसरा सिरा। तो भरत का जो सिरा है वो मंदिर के प्रांगण तक पहुंच चुका है और इसका जो आखिरी सिरा अभी वहीं पे है जहां से शुरू किया था। ये देखो कम से कम 200 मीटर लंबी लाइन लगी है लोगों की। तो इस तरह से कुछ इसे ले जा रहे हैं। देवता साई मेश्वर जी के जयकारे के साथ सभी लोग कदम से कदम मिला के चले हैं इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए। ये समरेर की मस्त घोड़ी के लिए गर्व की बात है क्योंकि उन्हें ये काम सौंपा गया है। तो एक सिरा अभी तो मंदिर को भी क्रॉस कर चुका है, तो दूसरा सिरा अभी तक वहीं पे है जहां से ये काम शुरू हुआ था। जाओ समरेरी वाले सारे बंदे लोग। कंधे से कंधा मिला के शाबाश शाबाश भांजा जी, शाबाश, वेरी गुड। शाबाश, ऊपर ऊपर है, ऊपर है, बार बार। तो अब ये कारवां हमारा मंदिर के पास लगभग पहुंच ही चुका है। तो सभी लोग कंधा से कंधा मिलाकर इस काम में आगे बढ़ रहे हैं। मेश्वर देवता के जयकारे के साथ ये प्रोग्राम चला हुआ है। तो मैं भी साथ साथ लोगों को गाइड कर रहा था। तो ये समरेर घोड़ी पूरी कंधे से कंधे मिला के चली है इस यज्ञ को सफल करने के लिए। तो अंतिम सिरा भी हमारे पास अब पहुंच चुका है। तो ये बिल्कुल सांप के आकार का बनाया होता है, आगे से मुख और पीछे से जो पूंछ होती है, तो कुछ इस प्रकार से बनाया गया है। तो जयकारे के साथ सभी लोग चले हैं। इस तरह से ये भरत अब मंदिर को भी पार करके आगे जा रही है। तो ये कारवां हमारा उस स्थान तक पहुंच चुका है जहां हमें जाना था। तो हम भी सभी के साथ चले हैं। सभी लोग बिल्कुल कदम से कदम मिला के, देवता साहिब मेश्वर जी की घोड़ी के लोग, समरेर वैली के सभी लोग कंधे से कंधा मिला के चले हैं अपने कार्य को पूरा करने के लिए जो उन्हें करना होता है इस महायज्ञ में। जय जय जय। वो बनी हुई मैं तो पहले भी नहीं जा सकते। मशहूर देवता जी ले जाते हैं। ठीक है जी, ठीक है। लेफ्ट 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 लेफ्ट।
चिपके नहीं थे वो चले कंधे पे वजन नहीं है। शाबाश लकी, गुड। तेरे पास तो वजन ही नहीं है यार, वजन नहीं लग रहा है। तो इस भूडा महायज्ञ में हजारों लोग साक्षी बन चुके हैं। आगे आगे से जाना आंटी, फिर ऊपर मत आना। हाँ ऊपर नहीं आ सकते ना फिर। तो अब जो हमारी रस्सी है तो वो अपने स्थान पे पहुंच चुकी है। तो इस स्थान से हमें इस स्थान पर ये रस्सी बांधी जाएगी अभी। तो रस्सी का सिरा वहाँ नीचे पहुंच चुका है, लगभग 200 मीटर लंबी रस्सी है। तो ये जिसको बरुत बोलते हैं, तो अब इसे बांधा जा रहा है। तो इस तरह से हमारे बरत का जो मुख्य है वो इस स्थान पे पहुंच चुका है। तो दूसरा स्थान वहाँ ऊपर है, कम से कम 200 मीटर ऊपर है। तो अब थोड़ी देर में जो ये इसको बांधा जाएगा। तो आप बने रहिए और देखते रहिए। ये हमारे भून के मामा श्री जो देवता साई मेश्वर जी के साथ आए हैं, तो अपनी सेवाएं यहीं पे दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो व्रत के साथ गए हैं। तो ये लोग यहाँ पे खाना वगैरह खिला रहे हैं। पूरी चलेगी। तो तीनों देवता अभी चल पड़े हैं मंदिर की ओर, तो साथ में ही आएंगे ऊपर से अब नीचे। तो मोहन्द्रा देवता जी सबसे पीछे है, तो मेश्वर देवता जी आगे निकल चुके हैं। तो देवता साई मेश्वर जी भी यहाँ पे प्रांगण में पहुँच चुके हैं। तो कुछ इस तरह से मोहन्द्रा देवता जी भी प्रांगण में पधार रहे हैं। तो आशिगो मोहन्द्रा राजा आशिगो, इसी तरह से कुछ धुन के साथ लोग चले हैं। और देवता साई मोहन्द्रा जी भी अब प्रांगण में पहुंच ही गए हैं। तो इसके साथ साथ राजा विक्रमादित्य सिंह जी भी अपनी माता जी के साथ पधारे हैं इस यज्ञ में। तो कुछ इस तरह से स्टेज पर विराजमान हैं और उन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है। मंदिर कमेटी मोहतमीन के द्वारा मुकुट पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है। ज्ञान सिंह से मैं अब मोहन्द्रा देवता जी और मेश्वर देवता जी का भी आज फिर से मिलन हो रहा है। दोनों एक स्थान पर पहुंच चुके हैं। और बहुत खुशी है कि जो हमारा हुड्डा का महायज्ञ करीबन 40 से हमारी पूर्व में सांसद है, पार्टी की अध्यक्षा है, के ऊपर सभी साथी उपस्थित हैं। नौजवान पीढ़ी है, हमारे
हम उम्र तो मिलन के पश्चात अब दोनों देवता जी भी अपने आसन पर विराजमान हो गए हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद अब इन्हें बेड़ा को भी नीचे ले जाना है जहां बेड़ा डाला जाएगा। तो साथ में ही यहाँ के स्थानीय देवता बकरालू महाराज भी बाहर आएंगे और तीनों साथ ही जाएंगे। अब यहाँ के स्थानीय देवता बकरालू महाराज भी मंदिर से बाहर आ चुके हैं और तीनों देवताओं का अब मिलन होगा। 3 महाशक्तियाँ अब इकट्ठी एक फ्रेम पे नजर आएंगी आप सभी को, और देखते रहिए। ये देखो जी 3 महाशक्तियाँ एक ही फ्रेम पे आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि बूंदा महायज्ञ का क्या पता कब हो कब ना हो। तो 3 महाशक्तियाँ इकट्ठी। तो अभी हमें एक बुरी न्यूज़ आई, जो बेड़े के लिए दिव्य रस्सी बनाई गई थी वो टूट गई है। तो कुछ मायूसी मुझे भी हुई, लेकिन रस्सी टूटी है तो आस्था नहीं टूटी है। तो अब हमें न्यूज़ आई कि अब छोटा किया गया है जो रोप है, तो पूरी प्रक्रिया होगी। तो कोई बात नहीं, अब चल पड़े हैं हम नीचे की ओर। तो इस तरह से बेड़े का रोल निभाने वाले सूरत राम जी भी देवता साहिब की जमीन पर बैठ चुके हैं, क्योंकि ये 9वीं बार इस गहरी खाई को रस्से के ऊपर से पार करते नज़र आएंगे। तो कुछ इस तरह से दृश्य बना है। अभी बहुत ही जोखिम भरा काम होता है। तो देवता साहिब महेश्वर जी के जमीन पर बैठकर इन्हें नीचे लिया जाता है। बड़ी महाशक्तियाँ एक के साथ एक मिलकर चली है। सबसे पहले देवता साहिब महेश्वर जी, फिर बोंद्रा महाराज जी, और फिर यहाँ के स्थानीय देवता बकरालू जी भी चले हैं। तो कुछ ये है यहाँ का व्यू। तो बूंदा महायज्ञ का जो यहाँ का सारा मुख्य कार्य है वो देवता साहिब महेश्वर जी के द्वारा ही हो रहा है, क्योंकि उन्होंने ही कल जो रस्सी है, दिव्य रस्सी है, उन्हें उसे भी पहुँचाया था यहाँ के लोगों ने। तो बेड़ा भी इन्हीं की जमीन पर जाता है। तो कुछ इस प्रकार से सभी काम जो है यहीं देवता साहिब महेश्वर जी के ही साथ होते हैं। दूसरे नंबर पे देवता महाराज बोंद्रा जी चले हैं और तीसरे नंबर पर स्वयं बकरालू महाराज, जिनके यहाँ बूंदा महायज्ञ हो रहा है। तो दिव्य रस्सी टूटने की बात सुनकर बहुत से लोग निराश भी हुए हैं, लेकिन क्या करें, ये तो कुछ भी कारण हो सकता है। लोग बहुत सारी बातें बनाते हैं, लेकिन हमें देव शक्ति को इस प्रकार से बदनाम नहीं करना चाहिए। जो बात बीत गई वो गई। तो इस तरह से कुछ हमारी रस्सी ही टूटी है, हमारी आस्था तो फिर भी है, तो हमें मिलकर इसे खुशी से मनाना चाहिए। तो इस तरह से मैं भी अब उस स्थान पे पहुंच चुका हूं जहां पे बेड़ा डालना था। तो रस्सी भले ही छोटी हो गई है, पर आस्था तो मेरी फिर भी बहुत बड़ी है। तो कुछ ही देर में देवता जी भी यहाँ पहुँच रहे हैं। तो बेड़ा को लेकर तो रस्सी छोटी है, तो आस्था हमारी फिर भी बड़ी है। तो इस तरह से अब तीनों देवता भी बारी बारी से यहाँ पहुँच रहे हैं। ये देखो जी, लाखों की संख्या में भीड़ है। तो देवता साहिब महेश्वर जी और बकरालू जी, बोंद्रा जी, सभी देवता यहाँ पे पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर में बेड़ा पड़ेगा।
तरह से बेड़ा जी भी देवता साहिब भी रथ के साथ साथ बैठ के चले हैं। साथ में देवता साहिब बोंद्रा महाराज भी। ये लांकड़ा वीर के एकटंगा वजीर भी साथ चले हैं। ये बकरालू महाराज जी भी अब आ चुके हैं, क्योंकि सबसे पहले गेस्ट लोग देवता लोग जाते हैं। तो अब जय जय जय। महाशक्तियाँ अब बेड़ा का जो रस्म है उसको निभा के वापस अपने मंदिर की ओर आ रहे हैं। तो जो रस्सी टूटी तो उसका कभी हमें वो नहीं करना चाहिए कि क्यों टूटी, क्या कारण रहा, तो इस चीज़ की हमें डीपली नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रस्सी ही टूटी है, हमारी आस्था तो नहीं टूटी है। क्योंकि हम देवभूमि हिमाचल प्रदेश से हैं, यदि हमारी देव के प्रति आस्था कम हो जाएगी तो सारा काम ही खराब हो जाएगा। जय। तो इस प्रकार से हमारे बेड़ा जी सूरत राम जी जो कि देवता साहिब की जमीन पर आ रहे हैं, बड़े प्रसन्न मुद्रा में आ रहे हैं। तो हमारा ये महायज्ञ भी लगभग अब संपन्न ही होने जा रहा है। तो कल का हमारा उछड़ पाछड़ का दिन है। तो मैं अपनी ओर से समस्त घोड़ी जो कि स्पेल वैली की है तो उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बहुत सब लोगों के लिए अच्छी सुविधा दी, सब कुछ अच्छे प्रकार से निपटाया। तो बड़ा महायज्ञ है ये, देखने में तो हमें छोटा लगता है, परंतु जिन्होंने किया तो वो उन्हें ही पता है कि किस तरह की परेशानी है। तो अब तीनों महाशक्तियाँ एक बार फिर से एक ही फ्रेम में, तो अब ये अपने मंदिर में प्रवेश करेंगे। तो आज यहीं पर देवता जी के गेस्ट हैं और तीनों ही आज देवता जी के साथ गेस्ट रूम में रहेंगे। तो तीनों देवता मिलकर रह रहे हैं आज यहाँ पे। स्पेल वैली के लोगों के साथ साथ यहाँ पर प्रशासन का भी बहुत अच्छा योगदान रहा। जो गाड़ी बसें हैं तो उन्हें बड़े अच्छे ढंग से चलाया गया, बिजली पानी की व्यवस्था भी पूरी रही। तो ये देख लो जी, एक बार फिर से देवता जी के दर्शन भी करवा रहा हूँ आपको। तो अब बेड़ा जी शायद कुछ नृत्य वगैरह भी करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये महायज्ञ भी संपन्न होने जा रहा है। तो बहुत सी बधाइयाँ स्पेल वैली के लोगों के लिए, प्रशासन के लिए और स्थानीय लोगों के लिए, जिन्होंने बहुत सारी सुविधाएं लोगों को दी, अच्छा खाना खिलाया, हर जगह पानी की सुविधा थी, बिजली अच्छी थी और यातायात की भी अच्छी व्यवस्था थी। तो ये महायज्ञ कोई छोटी सी बात नहीं, बहुत बड़ी बात होती है। तो लोगों को कंधा से कंधा मिलाकर इसमें काम करना पड़ता है, तभी जाके ये यज्ञ सफल होते हैं। तो लास्ट में मैंने भी एक हल्की सी प्रस्तुति की है। तो
कुछ इस तरह से। तो आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, मेरी इस स्ट्रीम को शेयर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो मैं आपके लिए पहाड़ी कल्चर से कुछ इस तरह के वीडियो वगैरह लाता रहूँगा, क्योंकि पहाड़ी लाइफस्टाइल में तो हमारा ये सब कुछ चलता ही है। तो आप बने रहिए और देखते रहिए। फिर से एक बार मैं धन्यवाद करता हूँ स्पैल वैली के सभी लोगों का। तो एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, रस्सी टूटी है आस्था नहीं। तो हमें अपनी आस्था पर विश्वास रखना है, ना कि लोगों की भ्रांतियों पर। तो इस सफल भुंडे के आयोजन के लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। तो ये भुंडा महायज्ञ आज का दिन जो बेड़ा वगैरह डालना था उसका भी प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है। तो देवता साहिब भी अपने अपने स्थान पे विराजमान हो गए हैं। तो जो बेड़ा जी हैं वो भी नाच रहे हैं। तो इसी के साथ साथ ही आज का ये ब्लॉग भी अब समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तो आपके लिए प्यारी सी गुड नाइट।